नमस्ते। आज मैं बात करूँगी डाइजेशन के बारे में। क्योंकि मतलब कि कोई भी हमारे शरीर में अगर भोजन का पचना सही तरीके से नहीं हो, हमारा डाइजेशन यानी गट हेल्थ हमारा सही नहीं हो, तो कई बीमारियों का जड़ यहीं से शुरू होता है। हमारे पेट से ही बीमारियां शुरू होती है। जब हमारी पाचन शक्ति सही तरीके से काम नहीं करती है, भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं होता है, तो हमारी मतलब शरीर में बहुत तरह की दिक्कतें जो है यहीं से शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग छोटे छोटे टिप्स पे ध्यान देंगे, बात करेंगे। अगर ये छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान दें तो हम शुरू से ही कई बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारा पाचन शक्ति भी स्ट्रांग रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी हम लोग को भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, यानी ओवर ईटिंग। कभी भी पेट भर के भोजन हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा भूख से हमें कम भोजन करना चाहिए। और रात में डिनर तो हम लोग को एकदम लाइट लेना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दिन में जो है लंच जो है लाइट ले लेते हैं, लेकिन रात में वो डिनर जो है बहुत ज़्यादा भर पेट खाना भोजन करते हैं। तो जिससे हमारी कई तरह की दिक्कतें आ जाती है शरीर में। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में अपच हो जाता है। बहुत ज़्यादा भोजन पेट भर के खा लेने से अपच हो जाता है, पेट में गैस बनने लग जाता है, पेट फूल जाता है। और तो और कभी कभी ढकार आता है, तो जैसे लगता है कि भोजन के कुछ कण जो है हमारे मुंह में आ जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो कभी भी हमें भोजन जो है पेट से, भूख से कम खाना चाहिए। सेकंड है कि कभी भी भोजन के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के आधा घंटे पहले पानी पी लीजिए या भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए। तो ये तब हमारे भोजन की पाचन जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं रोटी बना रही हूँ और मेरा चूल्हा जल रहा है और कोई आए जलते हुए चूल्हा पर 1 गिलास पानी डाल दे, तो क्या होगा? चूल्हा का लौ बुझ जाएगा और मेरा रोटी बनेगा नहीं। इसी तरह भोजन जब हम करते हैं तो हमारा जो है अग्निसार जो है वो एक्टिव हो जाती है और फिर हमारा भोजन का पाचन जो है वहीं से होता है। तो कभी भी भोजन के बीच में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा ध्यान ये हमें रखना चाहिए कि हमारे शरीर में 2 तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है। एक तो होती है गुड बैक्टीरिया, सेकंड होती है बैड बैक्टीरिया। तो हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि भोजन में हमें रोज़ 1 कटोरी दही तो अवश्य ही शामिल करना चाहिए। दही में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। इसके साथ हमें भोजन में अचार लेना चाहिए, चटनी लेना चाहिए। और भोजन में फाइबर तो एकदम आवश्यक है, अति आवश्यक है फाइबर लेना। और ये फाइबर जो है सलाद के रूप में हम लेते हैं। जैसे प्याज हो गया, खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, आपका गाजर हो गया। अगर ये सब मात्रा हम रोज़ 1 कटोरी भोजन में, 1 कटोरी सलाद ले लें, तो हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को फाइबर मिल जाएगा। और फाइबर से हमारा गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग होता है, पाचन शक्ति हमारी स्ट्रांग रहती है और सारे फंक्शन हमारे शरीर के अच्छे बने रहते हैं। जब पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है तो हमारे शरीर के ऑलरेडी सारे फंक्शन जो है अच्छे रहते हैं। जब अच्छे रहें तो हम हेल्दी रहते हैं और अच्छे रहते हैं। तो यही छोटी छोटी टिप्स है कि हम भोजन जब भी करें, अगर इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखें और कुछ चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें, तो हमारा पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग रहता है। थैंक यू।